जय हिंद। पिछले वीडियो में जो राष्ट्रीय आंदोलन का अपना वीडियो था उसने हमने देखा था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। इसमें अपने गदर आंदोलन और कामागाटा मारू प्रकरण देखा था। उसी में हम आगे बढ़ते देखते हैं इंडिया हाउस। इंडिया हाउस इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में की गई थी। ठीक है, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि जो लंदन में जो भारतीय जो लोग रह रहे हैं उनको भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही है उनसे उनको जोड़ना इसका उद्देश्य था। ठीक है? इस इंडिया हाउस की जो मासिक पत्रिका थी उस मासिक पत्रिका का नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एक पत्रिका थी जो इंडिया हाउस द्वारा निकाली जाती थी। ठीक है, तो देखो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने 1905 में इस इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि जो लंदन में जो भारतीय लोग रह रहे हैं उनको अपने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। ठीक है, यानी लंदन में रह रहे भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। ठीक है, यानी लंदन में जो भारतीय रह रहे हैं उनको भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन उससे इसको जोड़ना। ठीक है, अब देखो इसके द्वारा इस इंडिया हाउस के द्वारा एक पत्रिका निकाल जाती थी। इसकी पत्रिका जिसका नाम था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका थी जो यहाँ से निकल जाती थी। ठीक है, अब देखो इसे इंडिया हाउस के एक सदस्य थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा द्वारा 1909 में लंदन में एक व्यक्ति था जिसकी हत्या की गई थी। इसका नाम था विलियम कर्जन वाइली। ठीक है, तो इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा इनके द्वारा लंदन में 1909 में विलियम कर्जन वाइली की हत्या की गई। ठीक है, तो ये देखो अपना इंडिया हाउस इतनी बातें हैं। स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905। उद्देश्य लंदन में रह रहे भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और इस इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने लंदन में 1909 में अपने विलियम कर्जन वाइली की हत्या की। अब तो थोड़ी बातें श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अपने गुजरात में जो है मांडवी। तो मांडवी गुजरात में इनका जन्म हुआ था 1857 में। मांडवी गुजरात 1857 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के अंदर 1930 में। ठीक है, तो मृत्यु जिनेवा स्विट्जरलैंड में इनकी मृत्यु हुई थी 1930 में। 1930 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये है इंडिया हाउस। अब तो इंडिया हाउस के बाद अपन देखते हैं भारत में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन के बारे में अपन देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन होम रूल लीग
देखो होम रूल लीग आंदोलन है, ये अपने इंडिया से पहले चला था अपने आयरलैंड में, ठीक है। तो आयरलैंड की तर्ज पर भारत में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। और शुरू करने वाले दो व्यक्ति थे, जिसमें एक थे बाल गंगाधर तिलक और एक महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। इन दोनों ने मिलकर भारत में होम रूल लीग की अपने स्थापना किया, होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ किया, ठीक है। तो देखो आयरलैंड की तर्ज पर, आयरलैंड की अपने तर्ज पर भारत में इसको शुरू करने वाले, भारत में शुरू करने वाले कौन थे? एक थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और एक थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, ठीक है। इन दोनों ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था 1916 में। अब देखो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में ये आंदोलन प्रारंभ किया था। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने ये आंदोलन अपने पूना में प्रारंभ किया था, ठीक है। और एनी बेसेंट ने ये आंदोलन मद्रास में प्रारंभ किया था, ठीक है। तो देखो बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में यह आंदोलन पूना, महाराष्ट्र में इस आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है ना। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में पूना में यह आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। और इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था भाई? पूरे भारत में दो व्यक्ति इस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं, तो इनका अलग अलग कार्य क्षेत्र होगा। तो देखो बाल गंगाधर तिलक का कार्य क्षेत्र, इनका कार्य क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र केवल मुंबई को छोड़कर, यानी बंबई को छोड़कर शेष जो महाराष्ट्र बचता है उसमें आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और उसके अलावा मध्य प्रांत, और एक प्रांत का नाम है बरार। इन चार जगहों पर इस होम रूल लीग आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। देखो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी मद्रास में। और मद्रास में एक जगह जिसका नाम है अडियार मद्रास, वहां से इस आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र था, इसमें देखो इतना याद रखना है कि जो तिलक का कार्य क्षेत्र है उसको छोड़कर शेष भारत, तो तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत, ठीक है। यानी इन चार प्रांतों को छोड़कर शेष भारत में होम रूल लीग आंदोलन को चलाने वाली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। और इन चार प्रांतों में बाल गंगाधर तिलक। अब देखो यहाँ पे इन दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में पत्रिकाएं निकाली थी, ठीक है। जैसे तिलक ने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, पत्रिका, इसका एक का नाम था मराठा पत्रिका। ये अंग्रेजी की पत्रिका थी, यानी अंग्रेजी भाषा में ये निकाली थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। एक इनकी पत्रिका का नाम था केसरी पत्रिका इन्होंने मराठी भाषा में निकाली थी, ठीक है। तो देखो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन के दौरान 2 पत्रिका निकाली, एक का नाम मराठा जो अंग्रेजी भाषा में, दूसरे का नाम है केसरी जो मराठी भाषा में। अब देखो एनी बेसेंट ने एक पत्रिका निकाली थी, ठीक है। एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम है न्यू इंडिया, ठीक है। एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम, एनी बेसेंट ने भी इस आंदोलन के दौरान पत्रिका निकाली, जिसका नाम था न्यू इंडिया, यानी नया भारत। न्यू इंडिया नाम की इन्होंने एक पत्रिका निकाली, और साथ ही एक निकाला था साप्ताहिक पत्र, यानी सप्ताह में एक आने वाला पत्र निकाला था, जिसका नाम था कॉमनवेल्थ। तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पत्रिका निकाली, वह साप्ताहिक पत्र निकाला, इसका नाम था कॉमनवेल्थ। अब अपने इस होम रूल लीग आंदोलन देख लिया। इस लीग जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अभी मेन टारगेट भी कोई भी अपन काम करते हैं उसका कोई उद्देश्य तो होता जरूर है। तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य एक ही था,
उद्देश्य उद्देश्य कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। भारत में उत्तरदायी सरकार बनाना, ये इसका उद्देश्य था होम रूल लीग आंदोलन का। अब देखो इस होम रूल लीग आंदोलन के परिणाम क्या निकले भाई, मतलब इसकी उपलब्धि क्या क्या थी, ठीक है ना। ये तो इनके डिटेल होगी थोड़ी, बाकी देखो इस आंदोलन से प्रभाव क्या पड़ा भारत में वो देखते हैं। देखो होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धि, तो पहली उपलब्धि जो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आता है 1917 में, यानी अपने अगस्त 1917 में आता है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, ठीक है ना। इस मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में अपने उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया था, ठीक है। तो पहली उपलब्धि क्या है कि मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र है, उसके अंदर अपने उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया था, ठीक है। दूसरी इसकी उपलब्धि है अपने मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार है जो 1919 में आए थे, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार किए गए थे वो इसी लीग की वजह से किए गए थे, ठीक है। तो देखो पहला देखो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, यह आया था अगस्त 1917 में, ठीक है ना। इसमें उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया था, यानी जो इनका टारगेट था ना उद्देश्य, उसका उत्तरदायी सरकार का वादा किया गया कि भारत में सरकार कैसी होगी, उत्तरदायी सरकार, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा इसकी उपलब्धि क्या है, दूसरी इसकी उपलब्धि है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है कि 1919 में अधिनियम आया था, इस अधिनियम में कुछ सुधार किए गए थे, ठीक है ना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये सुधार भी इस लीग की वजह से हुए थे इसके अंदर, ठीक है। तीसरा देखो अपने लखनऊ में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 में। उस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल के मध्य समझौता करवाने वाले भी कौन थे, ये लीग वाले सदस्य थे दोनों, अपने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो तीसरी इसकी बड़ी उपलब्धि है लखनऊ अधिवेशन, अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल, यानी कांग्रेस के नरम दल व गरम दल जो 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे, वो दोनों यहां पर वापस इनके मध्य क्या हो गया, समझौता हो गया। तो ये तीन बड़ी इसकी उपलब्धि है, ठीक है ना। अब देखो ये इसकी तीन उपलब्धि होगी। फिर देखो आगे 1920 आते आते, 1920 आते आते इसे अपने लीग ने अपना नाम चेंज कर लिया, ठीक है ना। यानी 1920 में होम रूल लीग का नाम चेंज कर क्या हो गया, स्वराज सभा, स्वराज सभा। देखो वैसे इस होम रूल लीग आंदोलन का पूरा नाम था अपने ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये इसका पूरा नाम था, जिसका 1920 में नाम चेंज होकर क्या हो गया, स्वराज सभा, ठीक है। ये अपने होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है ना। तो सी बातें अपन देख लो, तो इसकी जो ये देखो ये लखनऊ अधिवेशन है ना, इसकी दो तीन बातें हैं वो देख लेते हैं। देखो जैसे देखो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता, तो अध्यक्ष इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम है अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार।
इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। और इस अधिवेशन में देखो, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। इस अधिवेशन के अंदर दो मुख्य कार्य हुए थे, ठीक है ना। पहला तो देखो अपने ये देख लिया इधर, नरम दल व गरम दल के मध्य समझौता। दूसरा देखो, दूसरा था मैंने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, यानी इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य क्या हो गया, समझौता हो गया। और देखो तीसरा इससे भी इंपॉर्टेंट, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा जो डिमांड की गई थी वो डिमांड स्वीकार कर ली। अब वो इनकी मांग क्या थी, इन्होंने देखो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, यानी मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल की इन्होंने मांग की थी, उस मांग को इस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो तीसरी देखो, कांग्रेस ने अपने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया, ये इसकी इस अधिवेशन की तीन मुख्य बातें थी, ठीक है ना। एक देखो, ये जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ था ना, इस समझौते का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे, ठीक है ना। कि जो ऐसे कौन व्यक्ति थे जो लीग यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता नहीं चाहते थे। उन व्यक्ति का नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य जो समझौता हुआ था उसका विरोध किया था, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होम लीग आंदोलन अपना पूरा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे वाला पार्ट है इसका राष्ट्रीय आंदोलन का, वो अपन देखेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।